नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 12 फरवरी हो चुकी है। 11 दिन निकल चुके हैं फरवरी के। और अभी तक की बारिश है देश में काफी ज्यादा कम हुई है। और एक कह सकते हैं कि अभी तक के पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा सूखी फरवरी निकल रही है। हालांकि 2 दिन पहले हमने देखा था कि हिसार जो हरियाणा है और उत्तरी राजस्थान में कुछ बारिश की गतिविधियां हुई थी, हल्की बारिश हुई थी। और अगर देखा जाए तो इससे पहले जो वेदर सिस्टम बने हुए थे वो इस तरह से थे। आपका जो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर ये बने हुए थे, आप देखेंगे यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो आने वाला है 13 तारीख को, जो कल पहुंच जाएगा। ये वाला निकल गया है और ये 16 तारीख को पहुंचेगा। और अगर और आगे हम चलते हैं इसके आगे अगर हम चले तो आप देखिए कि इस समय जो और सिस्टम बने हुए हैं वो ये है। तो मतलब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल गया और ये बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर है। अभी जल्दी ही ये कल तक ये पहुंच जाएगा पहाड़ों के ऊपर। और ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 16 तारीख को पहुंचेगा, 16 की रात को पहुंचेगा। और एक ट्रफ बन रही है जो आप देखिए कि ये मिजोरम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में थोड़ा सा और नीचे है, क्योंकि मैप इतना यहाँ तक दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये लो प्रेशर एरिया या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। यानी कि पहला जो निम्न दबाव है और गहरा निम्न दबाव ये फरवरी के महीने में बन जाएगा। और वैसे तो मार्च से साइक्लोजेनेसिस शुरू हो जाती है। मार्च में के एंड में जाकर के हम देखते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने हैं, और जून के शुरुआती दौर में भी साइक्लोन वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनना शुरू हो जाते हैं, पहला सीजन होता है। उसके बाद मानसून आ जाता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से तूफान बनते हैं। अभी तूफान की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा कोई वेदर सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई है, जिससे कि हवा में ठंडक एक बार फिर से बढ़ गई है। आप देखेंगे कि दिन में जो थोड़ी सी गर्मी थी वो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि उत्तरी जो हवा है वो बर्फीली हवा होती है, पहाड़ों से आ रही होती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कुछ टेम्परेचर गिर सकते हैं। और इस समय का अगर हम पिक्चर देखें, ये जो सैटेलाइट पिक्चर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफी ज्यादा पास आ ही रहा है, ये ऑलमोस्ट पहुंच रहा है। ये इधर आ गया है और एक और ये पीछे है, यहाँ पर है। ये इस तरह से ऐसे आएगा। तो इस तरह से ये 16 तारीख को पहुंच जाएगा और ये 13 तारीख को पहुंच जाएगा। ये कुछ बादल आप देख रहे होंगे पाकिस्तान से लेकर के ये अफगानिस्तान में, और ये जो भारत के जो इलाका है, कुछ इलाके में आप देख रहे हैं कि हरियाणा में है, पंजाब के कुछ इलाकों में, राजस्थान के कई इलाकों में ये हाई क्लाउड है। यानी कि 20,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये बारिश नहीं देते हैं। लेकिन जब इनकी जो हाइट है वो कम होती जाती है, तो ये अल्टोक्यूमुलस में बन जाते हैं, और फिर जो लो क्लाउड है वो स्ट्रेटोक्यूमुलस बन जाते हैं और ये बारिश देना शुरू करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो ये है, मतलब 16 तारीख के आसपास का पिक्चर है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। लेकिन अभी ये आज का देखते हैं कि जो ये 13 तारीख को, आज तो 12 तारीख ऑलमोस्ट निकल रही है, तो 13 तारीख को हम देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है ये पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये सारे इलाकों में और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर कुछ वेदर एक्टिविटी देगा। काफी ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी स्नोफॉल दे देगा या तेज बारिश देगा, केवल ऊंचे पहाड़ों पर इसकी एक्टिविटी दिखाई देगी। अगर 14 तारीख की बात करें तो मौसम फिर से साफ हो जाएगा, पूरे भारत का मौसम साफ हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी दिख जाए आपको। और ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये 14 तारीख है। 15 तारीख को भी आप देखिए कि पूरा भारत साफ है, कहीं पर भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी। और ये जो लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा और पास आ जाएगा। और 16 तारीख को हम देखेंगे कि जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर दिखाई देना शुरू हो रहा है। लेकिन ये 17 तारीख तक पहुंचेगा, मतलब हल्का फुल्का जो है शाम के आसपास 16 तारीख को पहाड़ों पर कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में और पंजाब और ये जो है आपका राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकता है बादलवाही हो जाए, बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। और ये 16 तारीख का मैप है, जिससे हम देखेंगे कि 16 तारीख को क्या होने वाला है। तो 16 तारीख को आप देखिए कि ये जो यहाँ पर तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जैसे मैंने बताया। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बन जाएगा पाकिस्तान और ये जो राजस्थान के ऊपर, ये देखिए यहाँ से हवाएं आएंगी। पहले भी मैंने दिखाया था आपको। तो ये जो हवा है ये
अरब सागर से आ रही है और यहाँ से ये जो एंटी साइक्लोन बनेगा बिहार के आसपास, तो यहाँ से ये फिर से ये आ रही है हवा आपकी बंगाल की खाड़ी से। ये बंगाल की खाड़ी से आई, अरब सागर से आई, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इन सबके प्रभाव से ये जो मौसमी गतिविधियां पाकिस्तान, राजस्थान, इन सारे इलाकों में शुरू हो सकती है। और अगर ये हम देखें ये 17 तारीख को, तो 17 तारीख को हम देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है आपकी पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं होगी, पासिंग रेन होगी, पहाड़ों पर भी दिखाई देगी। राजस्थान से लेकर के आपका ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। राजस्थान में देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है कुछ मौसमी गतिविधियां होगी। और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जो सिरोही, पाली, सांचौर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे और बाकी जो गुजरात का इलाका भी सूखा रहेगा। और पंजाब के भी जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में मतलब कि ऐसा है कि छुटपुट बौछारें रहेंगी। ऐसा बहुत ज्यादा हैवी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई अभी फिलहाल नहीं दिख दे रही है। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। उत्तर प्रदेश में हाथरस, आगा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। फिर जो ये 17 तारीख को हो जाएगा, तो 17 तारीख को भी देखिए यहाँ से ये मॉइस्चर ये आ ही रहा है और 17 तारीख को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आगे आ जाएगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर आ जाएगा राजस्थान के ऊपर। तो इसका क्या असर होगा कि 17 तारीख को हम देखेंगे कि वेदर एक्टिविटी राजस्थान से हटना शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सीकर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। और उसी तरह से दक्षिणी जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और वहां से धीरे धीरे ये प्रयागराज, वाराणसी, ये आपका कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, यहाँ पर आ जाएगी। सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़, ये सारे इलाके, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, यहाँ पर भी हो सकती है। इस तरह की मौसमी गतिविधि हमें दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में भी एक एक ट्रफ बन जाएगी जो इस तरह से बनेगी, यहाँ से ये आएगा और इस तरह से ये ट्रफ बनेगी। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में हवा जो घूमती आएगी, तो यहाँ पर जो ट्रफ बनेगी तो पुणे संभाग में भी कुछ मौसमी गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो 16-17 तारीख को, 16 तारीख से ही आप देखें तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी और ये श्रीलंका में मूसलाधार बारिश, भारी से अति भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। यानी कि जल प्रलय का जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखें इसको आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये 17 तारीख को हम देखेंगे, 17 और 18 तारीख को तमिलनाडु के दक्षिणी जिले हैं जैसे कि नागापट्टनम, तंजावुर और पम्बन, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके और दक्षिणी केरल में भारी से अति भारी बारिश यानी मूसलाधार बारिश होगी। 60 से 70, 80 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि साइक्लोन तो नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो आएगा वो यहाँ तक आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनका पहाड़ों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, हल्की फुल्की बौछारें ही देगा। लेकिन जो उसके प्रभाव से जो 17 और 18 तारीख को जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेंगे पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर, तो राजस्थान से लेकर के पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी से लेकर के दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और उत्तरी मध्य प्रदेश तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र के पूरे संभाग में भी छुटपुट बौछारें हमें नजर आ रही है। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी तक के लिए इतना ही।